अगर आप EMRS, KVS और NVS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जिनसे हर साल एग्जाम में बार-बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके 5 से 7 नंबर कन्फर्म इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से पूछे जाएंगे। तो तैयार हो जाइए और कॉन्सेप्ट को अपन हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज अपना इंग्लिश का फर्स्ट। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो कार्य होते हैं ना, वो अगर पास्ट में हो तो क्या होता है कि जो काम सबसे पहले खत्म हुआ हो तो उसके साथ में अपने की पास्ट परफेक्ट टेंस आता है जिसमें हैड प्लस वी थर्ड का यूज होता है। और जो काम बाद में खत्म हुआ हो उसके साथ में अपनी सिंपल पास्ट टेंस आता है और वी सेकंड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो यानी कि बिफोर अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उससे पहले बिफोर से पहले हैड प्लस वी थर्ड आती है और बिफोर के बाद में हमेशा वी सेकंड आती है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर आफ्टर आ जाए तो सबसे उससे आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल्स एग्जांपल्स क्या हैं। राजा हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर हरी गोट देयर। ठीक है। अब है एग्जाम्पल दूसरा देखिए। द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बिफोर का यूज जो है तो अपन सभी जानते हैं कि बिफोर से पहले हैड प्लस वी थर्ड और बाद के अंदर अपने वी सेकंड आएगी। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल आफ्टर वाला देखिए। आफ्टर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 कि आई रीच्ड स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग, यानी घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। तो आफ्टर तो आफ्टर से पहले वी सेकंड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड और हैड रंग यानी कि हैड प्लस वी थर्ड का यूज होता है। और ये देखिए एग्जांपल सेकंड द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, यानी कि बिफोर बिफोर के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म और उससे पहले हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर दो काम हो तो पहला काम यानी कि पहले काम से पहले क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरे काम में सिंपल प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या यहां सेल विल नहीं लगेगा, याद रखना। अब देखिए बिफोर वाला सेंटेंस है तो बिफोर से पहले अपने पास में और आफ्टर वाला सेम जो अपन ने लास्ट कॉन्सेप्ट में यूज किया था वही अपने को यूज करना है। तो देखो बिफोर से पहले विल हैव प्लस वी थर्ड और लास्ट बाद में अपना क्या एस या ई एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होगा। जैसे एग्जांपल द स्टूडेंट विल हैव सबमिटेड, यानी कि विल हैव प्लस वी थर्ड आ गई अपनी। देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन अराइव्स। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर फादर कम्स। विल हैव और कुक्ड ये वी थर्ड और यहाँ फर्स्ट फॉर्म। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है वी विल हैव फिनिश्ड द मैच बिफोर इट रेन्स, यानी कि बारिश होने से पहले हम मैच खत्म कर चुके होंगे। तो विल हैव फिनिश्ड। आफ्टर बिफोर और व्हेन के तुरंत बाद वाले हिस्से में कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता, याद रखना आप। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपका कि आफ्टर हो बिफोर हो या व्हेन हो उसके बाद में कभी भी विल का यूज नहीं होगा। ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं
रूल क्या कहता है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं S1 और S2 इन शब्दों से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले के अनुसार ही आएगी। जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड इन एडिशन टू एंड विथ। तो S1 मैन होती है, फिर उसके बाद में ये कनेक्टर्स अपने जो कीवर्ड्स हैं एज वेल एज, अलोंग विद, ये आ जाएं और फिर उसके बाद में अपने पास में सेकंड सब्जेक्ट आ जाए दूसरा वाला, तो वर्ब जो S1 है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। याद रखना, जैसे द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स इज रेडी। तो इज अगर प्लेयर्स के अकॉर्डिंग तो अपने को लगानी थी वर्ब, वो आर आती, पर अपन लगाएंगे सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार, तो अपने पास में इज का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैप्टन क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स। अब टीचर के अनुसार इज आ जाएगा, इज गोइंग टू द पिकनिक। ठीक है, एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स एज वेल एज माई अंकल। देखो पेरेंट्स अब क्या है, बहुवचन हो गया, प्लूरल, तो यहाँ वर्ब का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल रोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज डन दी वर्क। यहाँ रोहन क्या है, एक वचन, तो यहाँ भी हैज एक वचन के रूप में आ जाएगा। तो ये आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं कि इनके बाद में यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आर्टिकल दी का प्रयोग किन किन पोस्ट से पहले किया जाता है। और पोस्ट है उससे पहले दी का लगता है, जैसे दो लोग हैं तो उनसे पहले दी का प्रयोग किया जाएगा, सिंगल के लिए द का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी कि दो अलग अलग लोग हो गए। ठीक है, तो प्लूरल हो गया, आर का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा इसके अंदर वर्ब का। द प्रिंसिपल एंड टीचर, केवल एक ही व्यक्ति जो दोनों है, यानी कि प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, तो वो सिंगुलर वर्ब का वहां यूज होगा, याद रखना। जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अब देखो यहाँ प्रिंसिपल और टीचर अलग अलग हो गए। हैव साउटेड, यानी कि हैव का प्रयोग हो गया, इसका मतलब दो लोग हैं, यानी कि दोनों जगह अलग अलग दी लगेगा। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, यानी कि डायरेक्टर भी एक ही है और प्रोड्यूसर दोनों एक ही है, तो यहाँ हैज का यूज होगा। द डीएम एंड द एसपी आर डिस्कसिंग द मैटर, यानी कि डीएम और एसपी दोनों अलग अलग अधिकारी हैं, तो आर का प्रयोग हुआ है यहाँ। ठीक है, द पोइट एंड सिंगर इज डेड, यहाँ पोइट भी था और सिंगर भी था, दोनों था, तो वो मर गया, तो इसलिए इसका यूज हुआ है, याद रखना। अब है कॉन्सेप्ट नंबर अपना 5। ये मतलब इनसे आपका क्वेश्चन रिपीट होता ही है, कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, EMRS, NVS, KVS, DSSB या आपका SSC, सब एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये जरूर से जरूर करके जाना है एग्जाम से पहले, याद रखना। वीडियो को लास्ट तक देखना। अब है कॉन्सेप्ट नंबर 5, क्या कह रहा है अपना कि वो और वूम का प्रयोग अपन कब करते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की गिनती करते हैं। ठीक है, तो वो जब वर्ब्स की संख्या सब्जेक्ट से ज्यादा हो, यानी कि वी है अपनी जो सब्जेक्ट से ज्यादा होगी, तब इसका वो का प्रयोग करते हैं। और वो जब वर्ब और सब्जेक्ट की संख्या बराबर हो, याद रखना, तब अपन वोम का प्रयोग करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला हो गया कि वर्ब इज ग्रेटर देन सब्जेक्ट, तब वो का प्रयोग किया जाता है। वर्ब और सब्जेक्ट दोनों बराबर हों तो वोम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि द पर्सन्स वो वर वो, ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई कजन्स। अब देखिए इसमें पर्सन से फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, वी सेकंड सब्जेक्ट आ गया, यानी कि इसमें दो तो सब्जेक्ट आ गए।
यानी कि ये वाला और ये वाला दो सब्जेक्ट आ गए। और देखिए वर्ब कौन सी आ गई, टॉकिंग। फर्स्ट वर्ब तो अपनी टॉकिंग, सेकंड है हैव कम, ठीक है। और जो थर्ड है वो है आर। तो अपने पास में तीन वर्ब आ गई। और जिसमें वर्ब की संख्या ज्यादा हो वहां क्या यूज किया जाता है, वो का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एग्जांपल देखिए नेक्स्ट है, ही इज द बॉय वो स्टोल माई पेन। यानी कि एक तो अपने पास में सब्जेक्ट आ ही और स्टोल, ये दो वर्ब आ गई और सब्जेक्ट मिसिंग है तो वहां वो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला वाला वूम में। वूम में क्या होता है कि वर्ब और सब्जेक्ट है दोनों बराबर होनी चाहिए। द मैन whom I met yesterday was nice, ठीक है। तो मैन इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट है और वी फर्स्ट है was। तो सब्जेक्ट और वर्ब जब इक्वल हों तो वहां whom का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सी इज द गर्ल वो आई थिंक विल विन। अब देखिए यहाँ पर एक तो देखिए सब्जेक्ट क्या आ गया, सी आ गया और इज वर्ब आ गई। और एक देखिए थिंक है वो अपना सब्जेक्ट और ये गर्ल आई है जो सेकंड सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई। और विल विन है जो अपनी वी थर्ड आ गई। तो अपने पास में जो होता है उसमें जब वर्ब ज्यादा हो और सब्जेक्ट कम हो तो वहां वो का प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और वोम जहां वर्ब और सब्जेक्ट बराबर हो वहां वोम का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अब इसकी अपन समरी देख लेते हैं एक बार। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वी थर्ड, यानी कि जब पहला काम होता है तो हैड प्लस वी थर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वी थर्ड पहले काम के साथ में और दूसरे काम के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। और इसमें दूसरे काम के साथ के अंदर अपना वी सेकंड का यूज होता है जो पास्ट परफेक्ट में आता है। अब कनेक्टर्स, इसमें सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब, जैसे एज वेल एज, यानी कि एस वन के अनुसार है ना वो अपनी वर्ब लगेगी। एज वेल एज जैसे टीचर हुआ तो इज लग जाएगा, टीचर्स हुआ तो आर का यूज होगा, ठीक है। अब है आर्टिकल। आर्टिकल से दो दी का लोग हैं तो दी का यूज होगा और एक है तो एक सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। वो या वुम अपन जानते हैं कि वर्ब ज्यादा है तो वो और बराबर है तो वुम का प्रयोग होगा। ये आपका कंक्लूजन है। अब है नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों लेकिन वो एक ही वस्तु या व्यक्ति या विचार की तरफ इशारा करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेकफास्ट की तरफ, तो ये एक ही चीज होगी क्योंकि ब्रेड के ऊपर ही बटर लगा के खाया जाता है। राइस एंड करी, क्योंकि राइस और कड़ी, कड़ी को राइस में डाल के या राइस को कड़ी में डाल के खाया जाता है तो ये एक डिश हो गई, ठीक है। पेन एंड इंक, यानी कि इंक को पेन में डाला जाता है तो ये एक ही चीज हो गई। सम एंड सब्सटेंस, ये किसी समरी या सार के लिए यूज किया जाता है। हॉर्स एंड कैरेज, यानी कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी हो गए, ये एक ही चीज हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब इसमें आप आर नहीं लगा सकते, अगर आपने आर लगाया एंड देख के कि दो चीजें हैं तो यहाँ प्लूरल नहीं बनता, यहाँ सिंगुलर लगेगा, याद रखना। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द दिस पोइम इज एज फॉलोज, फॉलो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब देखिए ये धीमा और निरंतर यानी कि एक ही विचार के लिए यूज आ रहा है तो यहाँ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, यानी कि जो दोस्त है वही उसका गाइड है, यानी कि एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है तो वहां हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, याद रखना, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट 6 था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे
बटर एंड ब्रेड, राइस एंड करी, पेन और इंक, इनसे बहुत बार आपकी MRS हो या किसी भी एग्जाम हो, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आप PYQ देख लेना, मैं आपके लिए एक पूरी मैराथन PYQ की भी ले आऊंगा, आप तो उसकी टेंशन ना लीजिए। और जो नहीं समझ में आया कमेंट करके बता दिया जाइए। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट 7 क्या कहता है अपना? कॉन्सेप्ट 7 कहता है कि पेयर नाउन्स रूल्स है, जो जब वही नाउन दो अलग अलग चीजों के रूप में इस्तेमाल हो। जैसे दुकान पर सामान बिकता है तो प्लूरल नाउन का उपयोग होता है, जैसे ब्रेकफास्ट, ठीक है, एक डिश यानी कि सिंगुलर, सोल्ड यानी बिकना, दो अलग अलग प्रोडक्ट नाउन। जैसे ब्रेड एंड बटर, अब वो उसमें क्या था, एक चीज थी, पर जब दुकान पे इसको बेचा जाता है तो ब्रेड अलग होती है और बटर अलग होता है, तो इनके बीच में आर का यूज होगा, भी याद रखना, ठीक है। राइस एंड करी, दुकान पे बेच रहे हैं तो यहाँ भी आर का यूज होगा। देखो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, और आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, ये बहुत जरूरी है, वीडियो को जरूर पूरा देखना। फिश एंड चिप्स आर एक्सपेंसिव इन दिस सोप, यानी कि सोप के अंदर फिश एंड चिप्स दो अलग अलग आइटम्स हैं। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, दो अलग अलग तत्व हो गए, ठीक है। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या? सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, OC रूल, यानी कि जैसे 2/3, 3/3, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो ऐसे बोले जाते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 आए तो ये क्रम OC क्रम का होता है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? O मतलब ऑर्डिनल, C मतलब कार्डिनल, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा, मतलब फर्स्ट फिर उसके बाद में 1 2 3 इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट 2 ये सही है, आप 2 फर्स्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इंटेलिजेंट, ठीक है। रीड द लास्ट 3 चैप्टर्स केयरफुली, लास्ट 3, ओके। द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स विल गेट ए प्राइज, यानी कि पहले ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, फिर उसके बाद में 1 2 3 का यूज किया जाएगा, याद रखना, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे फ्रिक्शन वाला और एग्रीमेंट्स, क्या कहता है कि अगर किसी भिन्न एक से ज्यादा हूं, जैसे एक से ज्यादा भिन्न हूं, जैसे 2/3, तो उनमें एस लगता है, यानी कि 2/3, ठीक है, 2/3 नहीं लगाएंगे, यानी कि 1/3 होता तो यहाँ पर 1/3 लगाते अपन, पर यहाँ क्या है, ये तो सिंगुलर है, इस वजह से एस नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। परंतु यहाँ 2 आ गया तो ये क्या है, प्लूरल बन गया, तो यहाँ एस का यूज होगा ही। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आगे एग्जाम्पल से अपन इस चीज को समझते हैं। फ्रिक्शन वाले वाक्यों में वर्ब ओप के बाद वाले नाउन के अनुसार बदलती है। फ्रिक्शन प्लस ओ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फ्रिक्शन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे 2/3 ऑफ द सिटी वाज इन वेनिस, यानी सिटी सिंगुलर है तो इसलिए वाज का यूज हुआ, ठीक है। 2 ऑफ द सिटी, इसमें ये चीज देखी जाएगी ना कि ये वाला, ठीक है। 1/3 ऑफ द, देखिए 1/3, यहाँ ये एस इसलिए नहीं लगा कि यहाँ सिंगुलर था, वरना यहाँ 2 है तो एस लगा है, यहाँ एस नहीं लगेगा, याद रखना। ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ओके, यहाँ भी हैज। देखिए अब 2/3 ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, ओके। 3/4 ऑफ द वाटर इज डर्टी, वाटर अनकाउंटेबल है तो इसका यूज होगा, ओके। अब है इसकी समरी देख लेते हैं अपन। देखिए पेयर के रूप में अगर कोई चीज हो, जैसे ब्रेकफास्ट हो, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जैसे ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी।
एंड पेयर्स का यूज होगा तो डिफरेंट आइटम्स है जो सोल्ड कर रहे थे उनमें प्लूरल का यूज होगा, जैसे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। नंबर्स में सीक्वेंस में ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल का यूज होगा, जैसे फर्स्ट टू बॉयज। ठीक है। फ्रिक्शन के अंदर अगर एक से बड़े हैं तो एस यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे, जैसे टू थर्ड्स। ओके। फ्रिक्शन जैसे वर्ब से ऑफ का यूज होगा तो वन ऑफ थर्ड, वर्क हैज डन। ओके। ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।